सभी साथियों का हम वेलकम कर रहे हैं। जब भी कोई इशू होते हैं तो आप लोगों के माध्यम से प्रॉपर जगह पर पहुंच जाते हैं। प्रेजेंटली जो एलजेपी की डिमांड है, हमारी कुछ डिमांड्स आज हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और एलजी साहब से गुजारिश करना चाहते हैं। सबसे पहले हमारी डिमांड है कि वी आर वेरी मच पर्टिकुलर कि हम लोगों को वापस स्टेटहुड मिलना चाहिए। स्टेटहुड हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है, क्योंकि जम्मू भी इतना बड़ा प्रोविंस है, कश्मीर भी इतना बड़ा प्रोविंस है, और दोनों प्रोविंशनल एरियाज़ को हम कभी भी अगर हम कहीं पर भी देखते हैं तो हर जगह यूटी से स्टेट मिलता है। अब स्टेट से यूटी मिलने के साथ साथ हम लोगों के जो प्रोविंशियल एरियाज़ हैं ये बहुत बड़े हैं। तो हम लोग गुजारिश करना चाहते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, यहाँ सब लोगों के सेंटिमेंट्स जुड़े हैं, इमोशंस जुड़े हैं इन सब चीज़ों के साथ। नंबर वन वो। नंबर दूसरा, नया कश्मीर की बात है, बहुत अच्छी बात है, हम लोग भी चाहते हैं चलिए जिस तरीके से भी हो गया नया कश्मीर आगे बने, लेकिन वो अभी तक कहीं पर भी पिछले 4, 5, 6 महीने हो गए, कहीं पर भी कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही है कि जहाँ पर हम लोग ये समझ लें कि नया कश्मीर आ रहा है, नया कश्मीर हमें मिल गया। जिस तरीके से हम लोग रात को जब सोते हैं हमें पता नहीं लगती है बिजली कब जाती है, और सवेरे जब उठते हैं ना उस टाइम बिजली होती है ना रात को बिजली होती है, जिससे बड़ी डिफ़िकल्टियाँ होती है। ऑलरेडी वी आर लैकिंग लॉट ऑफ थिंग्स हियर। जैसे हम लोगों का इंटरनेट फैसिलिटीज़ नहीं है, इंटरनेट की वजह से हमारे यहाँ बहुत ऐसे बिज़नेस के तिजारे हैं जो काम नहीं हो रहा है, बहुत ऐसे अनएम्प्लॉयड यूथ्स हैं जो डायरेक्टली इंटरनेट के माध्यम से अपने यहाँ पर कुछ काम करते थे और अपनी रोज़ी रोटी चलाते थे, या हमारे कुछ चैनल के छोटे भाई लोग हैं जिनके माध्यम से अगर ये लोग डायरेक्ट जिनके पास ओबी वैन नहीं है, बाकी सब फैसिलिटीज़ नहीं है, तो इंटरनेट के माध्यम से वो अपने सिस्टम को चलाते थे। तीसरी बात है, अभी रिसेंटली कुछ कश्मीरी पंडित ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब से मिलने गए, तो हम लोग होम मिनिस्टर साहब से ये गुजारिश करना चाहते हैं कि अगर कश्मीरी पंडितों से मिलना है तो आप जगती में जाकर जहाँ रियल माइग्रेंट्स है कश्मीरी पंडित, अब कोई यूएसए से आता है, यूके से आता है और वो बोलेगा कि वो रिप्रेजेंटेटिव है कश्मीरी पंडित का, या कोई यूके से आता है, यूएसए से आता है, फिर वो मुस्लिम का रिप्रेजेंटेटिव बन के दिल्ली में मिलेगा, तो आई डोंट वांट टू एक्सेप्ट हिम, बिकॉज वी आर ग्रास रूट पीपल, वी आर वर्किंग एट दिस प्लेस। हम लोग ग्राउंड जीरो पर सब लोग रहते हैं। अगर किसी से मिलना है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, वो उन लोगों से मिले जो रियल सेंस में माइग्रेंट्स है, और उनकी एक पॉलिसी क्लियर करे कि रिटर्न रिहेबिलिटेशन की क्या पॉलिसी है, वो प्रॉपर क्लियर कर ले। उसमें जो एक कन्फ्यूजन क्रिएट हो गए, कोई कहता है 10 डिस्ट्रिक्टों में अलग अलग तरीके से बनाएंगे, कोई कहता है 1 डिस्ट्रिक्ट में बनाएंगे। मैं तो सब भाइयों से गुजारिश करना चाहता हूँ, आप मीडिया के माध्यम से, जिसने अपना मकान नहीं बेचा है वो अपने यहाँ पर आकर मकान अपना ठीक करे और अपनी जगह बैठे, उसके लिए कोई तकलीफ नहीं है, कोई डिफ़िकल्टी नहीं आएगी। जबकि मैं भी मीडिया के माध्यम से और कश्मीरी कौम की यहाँ से भी मैं उनसे ये इस चीज़ की गारंटी देता हूँ कि हम सब लोग आपके साथ सपोर्ट करेंगे, समर्थन देंगे। जिसने अपना मकान नहीं बेचा है, जिसने अपना बेचा है, उसके लिए हम कुछ ये नहीं कह सकते कि वो उस मकान की डिमांड करे। वो अगर लैंड कहीं ले सकता है, उसके पास एवेन्यूज़ है, फाइनेंशियल उतना है उसके पास, ही शुड परचेज लैंड हियर, अपना बनाए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिसने बेचा है वो कभी भी एक्सपेक्ट ये नहीं करे कि हम उसमें कोई भी पॉलिसी क्रिएट करके ये कहेंगे कि भाई मैंने 20 साल पहले बेचा है, डिस्ट्रेस सेल के माध्यम से बेचा है, अब मेरे को वापस मिलना चाहिए। आई विल नेवर सपोर्ट दैट। आई विल बी द लास्ट पर्सन हु विल सपोर्ट दैट। वी विल सपोर्ट फॉर दिस थिंग। जिसने नहीं बेचा है उसको हम समर्थन करेंगे। अगर उसको कहीं पर डिफ़िकल्टी है, कहीं पर एनकरेजमेंट है, हम साथ में खड़े हो जाएंगे, उसको वहाँ रिलीज़ कराएंगे, सपोर्ट करेंगे नया बनाने में, उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है। तीसरी बात है, अमरनाथ जी यात्रा जब भी स्टार्ट होती है, चाहे टिकटिंग स्टार्ट होती है, तो उसमें लोकल जो होटलियर्स है, ऑलरेडी यहाँ होटलियर बहुत डिफ़िकल्टीज़ में चल रहे हैं, लोकल होटलियर को कोई बेनिफिट नहीं उसमें मिल रहा है। टूरिस्ट आता है, उसको दिल्ली में ही टिकट मिलती है, टिकट लेकर भी वो वहीं से आता है, यहाँ पर कुछ भी नहीं मिलता है। यहाँ डायरेक्टली ज़्यादा से ज़्यादा एक दिन वो कहीं पर रुकता है। होटल पैकेज एक जो प्रॉपर प्रोसेस है, ये हक है जम्मू कश्मीर के लोगों का, इन पर्टिकुलर कश्मीर वैली के लोगों का, क्योंकि यात्रा कश्मीर में है, और यात्रा कश्मीर के माध्यम से आज से नहीं, इतने 1000 सालों से या 500 सालों से जब भी चल रही है, तो जो बेनिफिशरीज है दे शुड बी फ्रॉम कश्मीर रीजन। चाहे यहाँ का होटलियर हो,
चाहे यहाँ का ट्रैवल एजेंट हो, दे शुड बी गिवन बेनिफिट्स, दे शुड बी प्रोवाइडेड टिकट्स एंड ऑल दोज थिंग्स। क्योंकि जब भी हम लोग यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ बड़ी डिफ़िकल्टीज उस टाइम में होती है। टिकट दिल्ली से ही होके आ जाती है, यहाँ पर किसी को कोई बेनिफिट और फैसिलिटी मिलती नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा वो VIP कोटा या कुछ आ जाता है, उस कोटा के माध्यम से लोगों को मिलता है। तीसरी बात है, अमरनाथ यात्री में ही जो कंट्रैक्टर्स काम कर रहे हैं, 16, 17, 18 और 19 का अभी तक उन बेचारों को पेमेंट नहीं मिला। वो मेरे पास वफद आया था, उनको वो पेमेंट नहीं मिल रही है। तो इसमें गवर्नमेंट से मैं ये भी गुजारिश करना चाहता हूँ, जो बोर्ड मेंबर्स हो, वो बोर्ड मेंबर्स भी हमारे जम्मू कश्मीर के ही लोग हो। अगर उनको सपोज कोई रिजर्वेशन है कहीं पर, तो कश्मीरी पंडितों को जो लीजेंड्स है, जिन्होंने IAS अफसर्स है रिटायर्ड, या कोई भी अच्छा सिविल सर्वेंट या जगती से कोई जो रियल सेंस में माइग्रेंट, उसको बिठाइए अपने साथ में, जो यहाँ की पेन समझ सकता है। एक कंट्रैक्टर जो बेचारा यहाँ काम करता है, डिफिकल्टी में अपना पैसा खर्च करता है, RNB के थ्रू या कहीं से भी काम करता है। आज मेरे पास जब कल आया गया तो आई वॉज फीलिंग वेरी बैड। 16, 17, 18, 19 4 साल से उनका पैसा नहीं मिला है। जब अमरनाथ जी यात्रा का पूरा हिसाब क्लियर हो जाता है तो ये पैसा क्यों नहीं इन सब भाइयों को नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से उनको और डिफ़िकल्टीज़ आ रही है। पांचवी बात है, ईरान के बच्चे नहीं, जो हमारे बहरीन में या कहीं पर हमारे बच्चे जो पढ़ रहे हैं वहाँ पर मेडिकल, वो मेरे भी टच में है। मैंने पासवान जी से गुजारिश की, पासवान जी ने भी एम्बेसी में बात की, उन्होंने इंडियन एम्बेसी से भी बात की, ईरान एम्बेसी से भी बात की। मेरे पास भी मोबाइल में डिटेल्स है, वो बच्चे भी मेरे टच में है। लेकिन मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से यही गुजारिश करना चाहता हूँ, कोरोना वायरस आजकल इन्फेक्शन इतना बड़ा हुआ है पूरे यूनिवर्स में, नियर अबाउट 48 कंट्रीज़ हैव गॉट इन्वॉल्वड। अगर हमारे बच्चों के वहाँ पर, अगर ईरान के यहाँ पर गवर्नमेंट एम्बेसी टू एम्बेसी प्रॉपर तरीके से बात करे और उन बच्चों को तब तक यहाँ पर लाए जब तक ये इन्फेक्शन और वायरस ख़त्म हो जाए, उसके बाद बच्चों को वहाँ पढ़ना है, वो बेचारे फिर वापस चले जाएंगे। आई गॉट मोर देन 20 फ़ोन कॉल्स, एक फ़तेह कदल का है, एक निशाद के कुछ बच्चे, दे कॉल्ड मी, मेरे पास नंबर्स है, उनके मैसेजेस है बच्चों के। तो व्हाट आई मीन टू से, फिर उसके बाद फिर मैंने पासवान साहब से बात की, उन्होंने इंडियन एम्बेसी से बात की, ईरान एम्बेसी से बात की। बट मैं इसमें LG साहब से गुजारिश करना चाहता हूं कि हमारे यहाँ के कम से कम 150 से 200 बच्चे हैं, तो उनकी पैरवी के लिए गवर्नमेंट सामने आ जाए। LG साहब होम मिनिस्टर साहब से बात करें, एक्सटर्नल अफेयर्स मंत्रालय से बात करें, परसुएशन और फास्ट करें। हमारे यहाँ से तो कैबिनेट मंत्री टू कैबिनेट मिनिस्टर बात हुई, लेकिन जब गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट वहाँ बात हो जाएगी तो ज़्यादा फर्क पड़ेगा। और जल्द से जल्द ऐसा ना करें कि ये लोग तब तक वेट करें जब तक गॉड फॉरबिड फिर वायरस ज़्यादा फैल जाए, जिससे हमारे यहाँ पर कोई गॉड फॉरबिड कोई कैजुअलिटी या कोई दिक्कत ना आ जाए। चौथी बात है, लास्ट टाइम हमने बाबा धर्मदास वाला एक इशू उठाया था, जो आप मीडिया के भाइयों के माध्यम से, जो बड़ा, जिसमें हमारा वो एक पुराना डिप्टी मेयर भी इन्वॉल्व था, 28-30 करोड़ का जिन्होंने स्कैम किया था, शायद वो अभी भी अंदर ही है। तो अब उसमें क्या हुआ है कि ऑलरेडी ऑनरेबल हाई कोर्ट का उसमें सिटे है, DCOM उस टाइम सामुन साहब थे, उन्होंने भी उसमें दिया। लेकिन बदकिस्मती से कल जब हम वहाँ से घूमे तो हमें नज़र आ गया कि ये जो माहौल यहाँ पर होगा, इस माहौल का भी फ़ायदा उन्होंने उठाया, उन्होंने काम स्टार्ट कर दिया। जिस चीज़ को सिटे है, ये एडमिनिस्ट्रेशन कर क्या रही है, हमें समझ नहीं आ रहा है। अगर एडमिनिस्ट्रेशन इस तरीके से सोएगी, उससे क्या होता है कि बदनामी पूरे बाहर में जाती है। बाहर में सब लोग चलाते हैं, जी मुस्लिम भाइयों ने हमारा जी खा लिया। खाया होता है एक आदमी ने, 2 आदमी ने, 3 आदमी ने, वो भी एक ऐसे इंडिविजुअल्स होते हैं, वो कोई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं होता, वो उसका इंटरेस्ट होता है। कोई भी लालची आदमी होता है, चाहे वो किसी भी कास्ट क्रीड कल्चर में है, जिसकी नज़र एक पर्टिकुलर चीज़ में रहती है, वो उसको लेके। तो आई वुड रिक्वेस्ट DC साहब, डिविजनल कमिश्नर साहब और पर्टिकुलरली LG साहब कि इसमें पर्सनली इंटरवेन करें। अगर उसमें सिटे है, गवर्नमेंट का ऑनरेबल हाई कोर्ट का सिटे है, तो उसमें काम किस तरीके से हो रहा है, हु हैज़ अलाउड देम। और अगर स्टेट वैकेट भी हुआ है, वो स्टे कैसे वैकेट हुआ, किसने वैकेट किया, उन जैसा साहिबान के अगेंस्ट भी कार्रवाई होनी चाहिए जो ऐसे इस तरीके का काम करते हैं। और एक है हमारा हवा कदल का एक छोटा सा मसला, छोटा सा नहीं बहुत बड़ा मसला है। हमारा ओल्ड ब्रिज है, उसमें पिछले 4-5 महीने से तार लगाई है उन्होंने। तो मैं गवर्नमेंट से गुजारिश करना चाहता हूँ कि ये सब चीज़ अच्छे नहीं है, लोगों को वो फैसिलिटी मिल रही है, वो बेचारे आर पार वहाँ से करते नहीं। कल ओपन हो गया था, परसों भी हमने उसमें पैरवी की। मैंने DC साहब से भी बात की थी, शायद भाई ने बोला था वी आर वेरी फॉर्चुनेट, पर्सनली आई डोंट नो, बट आई फील पर्सनली वी आर वेरी फॉर्चुनेट, वी हैव वेरी गुड DC हियर। उससे बात की थी, उन्होंने कहा था हम उसको, बट उसमें वही प्रॉब्लम होती है, शाम को 7-8 बजे हो जाते हैं, फिर बंद कर लेते हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा, ये एक ब्रिज है, लोगों को चलने के लिए है, लोगों को फैसिलिटी है, जो घूम के आना पड़ता है वहाँ बीच में अगर वो जगह मिल जाती है तो दे शुड बी प्रोवाइड। चौथी बात है यहाँ पर, और एक बात जो हमारे यहाँ पर अभी रिसेंटली आई, वो मेरे ही डिपार्टमेंट की है। पहले तो हमने डिपार्टमेंट से बहुत बार गुजारिश की, मैं आप मीडिया के भाइयों को गुजारिश करना चाहता हूँ, आप इसको थोड़ा हाईलाइट करिए।
ये मेरा अपना पासवान जी का डिपार्टमेंट है, आई एम वन ऑफ द डायरेक्टर्स विद द डिपार्टमेंट। मैंने बहुत कोशिश की, अब मेरे को लगता है मैं अपने डिपार्टमेंट में हार गया। बीपीएल जो राशन कार्ड्स है, जो टोटल फ्रॉड है, मतलब मैं खुल कर कह रहा हूँ, ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ मीडिया के माध्यम से, वो टोटल 80 to 90% फ्रॉड है। हम कह रहे हैं कि बीपीएल राशन कार्ड, सपोज उसमें क्या प्रॉब्लम होती है, उसमें कोटा होता है। सपोज 30,000 बीपीएल कार्ड हमने कश्मीर को देने हैं, 30,000 जम्मू को देने हैं। अब जम्मू और कश्मीर का, तो जम्मू को मैं साइड में छोड़ू, मैं कश्मीर की बात कर रहा हूँ। जो 30,000 मेरे को देने हैं, तो ये 30,000 में से 29-28,000 सब पॉलिटिकल लीडरों ने अपने अपने वर्करों को दिए, और उन वर्करों को दिए हैं जो अपनी गाड़ियों में घूम, उनको शर्म नहीं आती है। 5 वक्त नमाज वो सामने बोलते हैं, 5 वक्त नमाज करके पढ़ के निकलते हैं, लेकिन वही लोग अपनी गाड़ी में जाकर एक गरीब का, रेड़े वाले का हक ले रहे हैं। जब उनका कट जाएगा तब उस गरीब आदमी को मिलेगा, क्योंकि वो 30 से ऊपर 31 नहीं बनेगा, एक कोटा रहता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। इसलिए मैं आप सब भाइयों से गुजारिश करूंगा कि आप इसमें थोड़ा सा सीरियसनेस ले लीजिए। मैं पहले भी बोला हूं, आज भी बोल रहा हूं कि इसमें सबसे बड़ी बात क्या करनी है, जो राशन कार्ड्स है, जो राशन डिपोज है, वहां पर वो लोग अपना डिस्प्ले करें किस किस का बीपीएल राशन कार्ड है। अभी डायरेक्टर जो अभी प्रेजेंटली जो डायरेक्टर है, इज एन वेरी ऑनेस्ट मैन विच वी हैव गॉट, तो होपफुली वो इसमें कार्रवाई करेगा। हम कह रहे हैं कि कोई भी हो जो गरीब हो उसको मदद मिलनी चाहिए स्कीम के माध्यम से। अब उसमें खाली राशन कार्ड नहीं है, उसमें वो 5 लाख का गोल्डन कार्ड है, उसमें बाकी वो गैस सिलेंडर की फैसिलिटीज़ है, और वो सब फैसिलिटीज़ उस गरीब आदमी को नहीं मिल रही है जो बेचारा रेडे पर रहता है। जिसको 50 किलो चावल हम 150 रुपये में दे सकते हैं, वो बेचारा 800-1000 रुपये में चावल लाता है, और वहाँ पर जो दुईम सरमाएदार वो भी नहीं लेता है उस चावल को, वो चावल फिर राशन डिपो वाले बेच देते हैं। तो इसमें मैं आप सब मीडिया वालों से पर्सनली रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप थोड़ा सा इसमें सीरियसली इन्वॉल्व हो जाइए, डायरेक्टर को, बाकी सबको पकड़िए। और दूसरी बात, कोई रिसेंटली कुछ इशू क्रिएट हो गया है कि आज से आई थिंक 6-7 क्या 2016 में राशन 10 रुपये के हिसाब से इन्होंने 1 महीने बेचा है। उस टाइम कहते हैं कि जो रूल था कि वो 15 रुपये के हिसाब, क्योंकि 15 रुपये जो उन्होंने शायद मुफ्ती साहब वाला जो स्टार्ट किया था, अब 10 रुपये अगर उस टाइम बेचा है, अब आज 4 साल के बाद विदाउट एनी अथॉरिटी हर एक को बोला जाता है, राशन डिपो वाले को बोला गया होगा कि भाई आप अपना दे दो, वो आज हर एक से चार्ज कर रहा है 100 रुपये, 150 रुपये, 200 रुपये, अपनी मर्जी से, जहाँ उसको जो मर्जी आती वो चार्जेस ले रहा है। जो 10 रुपये में उस टाइम था, उन्होंने 10 रुपये में बेच दिया होगा, तो आज वो 10 के बदले 15 रुपये हो गया। उस टाइम का रूल होगा कि मतलब वो कह रहे हैं कि हमारे पास ऑर्डर नहीं आया था, एट द रेट ऑफ 15 रुपीज़ आप बेचिए, उन्होंने 10 रुपये का बेचा है। अब वो 5 रुपये जो गैप आ गई, इनको आज 4 साल के बाद गवर्नमेंट को याद आ गया, आप लोगों ने जी 5 रुपये कम किया उस टाइम, तो अब ये 5 रुपये लोगों से ले लो, तो जो दैट इज़ नॉट एन प्रॉपर वे। बट लोग बेचारे भर रहे हैं, गरीब आदमी जितने भी हमारे पास जितने भी लोग आ रहे हैं, वो बेचारे बोल रहे हैं कि हम राशन लेने जाते हैं, राशन के टाइम हमको बोला जाता है कि आप जी पुराना पहले 150 रुपये दे दो। सो दीज आर सम ऑफ द पॉइंट्स जो हमारे पास